एक व्यक्ति बहुत तेजी से प्रधानमंत्री के दफ्तर में प्रवेश करता है और कहता है, सर, पाकिस्तान में हमारे कुछ अधिकारी मारे गए। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री दफ्तर छोड़कर निकल जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1974 में, जब पहली बार भारत ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च किया। इस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और जगह बनी राजस्थान का पोखरण। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी और पाकिस्तान में बैठे जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा दिया कि घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। और यहीं से पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी की शुरुआत हुई और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर यानी एटम बम बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की इसी जुनून की वजह से लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट 706। इस प्रोजेक्ट 706 के तहत एक रिसर्च लैबोरेटरी डेवलप की गई और नाम दिया गया कहूता रिसर्च लैबोरेटरी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी के लिए एक टीम बनाने के लिए कहा। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक व्यक्ति को आगे किया। उसका नाम था अब्दुल कादिर खान यानी AQ खान, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी का हेड था। यह व्यक्ति अब्दुल कादिर खान यूरोप की यूरेनको से यानी साइंटिफिक रिजर्व ऑब्जर्वेटरी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा करके लाया था। 1968 में भारत में सीक्रेट सर्विस एजेंसी की स्थापना हुई, जिसे कहा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, या फिर कहें R&AW। R&AW को बनाने के पीछे सिर्फ एक शख्स था जिनका नाम था आरएन काउ। और 1968 से लेकर के 74 तक आरएन काउ ने पाकिस्तान में अपने कई सारे हैंडलर्स तैयार कर दिए थे। और जब पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात R&AW तक पहुंची तो आरएन काउ ने अपने सारे हैंडलर्स को यानी R&AW के सारे हैंडलर्स को एक्टिव कर दिया और इनको काम दिया गया कि कहूता रिसर्च लैबोरेटरी के आसपास की सारे बार्बर शॉप्स में जाकर के वो सारी हेयर सैंपलिंग को इकट्ठा करेंगे, स्पेशली जो व्यक्ति कहूता रिसर्च लैबोरेटरी से संबंध रखता है। R&AW को पहले से ही ये खबर थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के कई सारे लोग यहां पर बाल कटाने आते हैं और यहीं से रॉ को एक सबूत मिला। और वो सबूत की जब डीएनए टेस्टिंग की गई यानी हेयर सैंपलिंग का जब डीएनए एनालिसिस किया गया तो इसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक मिली। उसके बाद R&AW को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान का कहूता रिसर्च लैबोरेटरी यानी KRL, पाकिस्तान उसको एक न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर के रूप में यूज कर रहा है और बहुत जल्द न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ये पूरी बात लेकर के आरएन काउ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के दफ्तर पहुंचते हैं। मोरारजी देसाई जो R&AW को थोड़ा कम पसंद करते थे क्योंकि वो मानते थे कि रॉ यानी R&AW इंदिरा गांधी की पैराटोनियन गार्ड एजेंसी है, यानी इंदिरा गांधी की चाटुकारिता करने वाली एजेंसी है। आरएन काउ जब प्रस्ताव देते हैं हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहिए तो मोरारजी देसाई इसको सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं हमें वेस्ट और यूएस को साथ में लेकर चलना होगा। अगर हमने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया तो वेस्ट से बहुत प्रेशर आएगा और ये हमारे संबंध भी खराब कर सकता है। अगले दिन मोरारजी देसाई पाकिस्तान के आर्मी जनरल से फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि कहूता में आप क्या कर रहे हैं। इतना सुनना था कि उस समय कमरे में मौजूद सारे अधिकारी बिल्कुल स्टन थे कि भारत के प्रधानमंत्री को यह कैसे पता लगा कि कहूता रिसर्च लैबोरेटरी को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर के रूप में पाकिस्तान यूज कर रहा है। और इसके बाद R&AW के सारे अधिकारी एक एक करके एग्जीक्यूट किए जाने लगे। यानी जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी R&AW ने इतने सालों की मेहनत से पाकिस्तान में अपना एक बेस तैयार किया था, वो मोरारजी देसाई की एक कॉल से कैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और पाकिस्तान ने 1984 में एक पूरा फुल्ली न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर डेवलप कर एक न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने आने वाले समय में कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसमें से पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर कहूता रिसर्च लैबोरेटरी का बहुत बड़ा हाथ। आगे चलकर 1980 में सत्ता परिवर्तन होता है और इंदिरा गांधी जी फिर एक बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और प्रधानमंत्री बनते ही इनकी पहली नजर जाती है कहूता रिसर्च लैबोरेटरी पर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर के इंदिरा गांधी पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर यानी KRL पर एयर स्ट्राइक करने के तौर पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर वेस्ट और यूएस के दबाव के चलते ये पूरा ऑपरेशन रद्द कर दिया गया और इसके बाद कहूता रिसर्च लैबोरेटरी उसी तरीके से काम करती रही। उसके कुछ सालों बाद 1984 में कहूता रिसर्च लैबोरेटरी ने ये फुलफिल किया कि कैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बनेगा। कोई एक पॉलिटिकल डिसीजन या फिर एक पॉलिटिकल इनडिसिजननेस पूरे के पूरे देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, यानी मोरारजी देसाई की वो कॉल और जियाउल हक के साथ वो बात करना शायद कहीं ना कहीं भारत के उस R&AW सेटअप को पूरी तरीके से पाकिस्तान में बर्बाद कर चुका था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि ऐसे कई सारे गुमनाम ऑफिसर्स हैं जो हमारे देश के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। R&AW का ये शानदार ऑपरेशन इतिहास के कुछ बड़े सीक्रेट सर्विस ऑपरेशंस में आता है।